कि हमारे ड्राइविंग कॉलेज चलिए, आप कह रहे हैं काम हुआ है, आप कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, बहुत युवा साथी है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप मुझे बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या यूथ एम्पावरमेंट हो रहा है? वही बता रहा हूँ, सभी पार्टियां सिर्फ समस्याओं की बात करती हैं। सिर्फ एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो तरक्की की बात करती है। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की, इसके साथ अब की बार हैट्रिक पक्की है। चलिए, अब आपका तो राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा लग रहा है मुझे। अगर आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं और जिंदल साहब के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये जो युवा आपके सांसद हैं, आपको लग रहा है कि ऐसे लोगों को संसद में भेजना चाहिए? जरूर जरूर भेजना चाहिए। काम कर रहा है, काम कर रहा दिखा है जी। हाँ, जितना काम कर रहा है, इसने पहले कितनी सरदार अगले 5 साल की लिस्ट भी तो गिनाइए। आप अगले 5 साल क्या चाहते हैं आप यहाँ के लिए? हम इसे होना चाहवा। चलिए चलिए, आप कुछ कहेंगे? ये मौका है आपके पास अपने सांसद। काम कर रहा है, इसने पहले कितनी सरदार अगले 5 साल की लिस्ट भी तो गिनाइए। आप अगले 5 साल क्या चाहते हैं आप यहाँ के लिए? हम इसे होना चाहवा। चलिए चलिए, आप कुछ कहेंगे? ये मौका है आपके पास अपने सांसदों के सामने खुलकर अपने विचार रखने का। इनकी तो हम कभी भी कर नहीं दे सकते, इन्हें इतना काम करा कभी भी नहीं। दोनों ही जोड़ियों ऐसी है हमारी, तो हम ना मंत्री न जान देंगे न उसने जान देंगे। चलिए, तो जिंदल साहब, यहाँ लोग आपके सपोर्ट में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपकी वेबसाइट पढ़ रहा था, उसमें काफी सारे मुद्दे आपने रखे हैं, जिसमें आपने प्रॉमिस किया था कुरुक्षेत्र को एजुकेशनल हब बनाने का। आपने प्रॉमिस किया था कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने का। आपने प्रॉमिस किया था कुरुक्षेत्र को एक टूरिस्ट हब बनाने का, ताकि रेवेन्यू जनरेशन हो सके, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। आपने प्रॉमिस किया था कुरुक्षेत्र से लेकर यमुनानगर तक रेलवे लाइन बिछाने का। 5वां प्रॉमिस आपका था हवाई पट्टी के निर्माण का। सर, इसमें आपको लगता है कि देरी हुई है? देखिए, एजुकेशन के मामले में कुरुक्षेत्र जो है बहुत आगे है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में बहुत आदर से लिया जाता है, और यहाँ पर शिक्षा में भी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगभग 400 स्कूलों को पिछले 5 साल के अंदर अपग्रेड किया गया है जी। तो शिक्षा के अगर आप देखें तो शिक्षा में बहुत काम हुआ है, लेकिन और हमें बहुत काम करना है। जो आपने बात की कि पर्यटन की दृष्टि से कुरुक्षेत्र को मैंने प्रयास किया है कि धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन यहाँ पर बढ़े, और उसके लिए हमने बहुत काम किया है। ब्रह्म सरोवर के ऊपर बहुत काम किया है। हर साल गीता जयंती, जिसका पहले बजट सिर्फ 10 लाख रुपए होता था, जी, अब बढ़कर के उसका बजट 1 करोड़ रुपए उसका हुआ है। और हम यहाँ पर अब कुरुक्षेत्र के अंदर आने वाले समय में भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर बन रहा है, जिसपे तेजी से काम चल रहा है। इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए जो उनको जगह अलॉट कर दी गई है, इसी तरह से अक्षरधाम मंदिर बनाने के लिए भी जगह अलॉट कर दी गई है। तो इससे भी यहाँ पर पर्यटन में को बहुत इससे बढ़ावा मिलेगा। आप इसको एक धार्मिक नगरी बना देंगे? जी, धार्मिक नगरी। आज भी कुरुक्षेत्र जो है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक धार्मिक नगरी है। जिंदल साहब, आपको लगता है यूथ के नाते इस बार अगर आप संसद में जाएंगे, आप सरकारों से कहेंगे क्यों नहीं एक अलग से यूथ का बजट हो सकता है? अगर इस देश में 65% आबादी 35 साल से कम की है, 50% आबादी 25 वर्ष से कम की है, क्यों नहीं एक अलग से यूथ बजट हो सकता है, ताकि आप कौशल विकास की बात कर सके, एम्पावरमेंट की बात कर सके, उनके इंक्लूसिव एम्पावरमेंट की आप बात कर सके? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे देश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या आज युवाओं की है, और ये हमारे देश के लिए भी एक स्वर्णिम दौर है कि ये इस वक्त युवाओं को अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए कि वो देश के प्रति अपना योगदान दे सके। उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सजगता से बहुत कुछ काम किया है। और आप देखेंगे कि शिक्षा का अगर आप बजट देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में लगभग इसमें 10 गुना इसके अंदर जो है बढ़ावत हुई है, जो कि आज तक पहले कभी भी नहीं हुई थी। आप खेलों में देखेंगे, जो नाम खेलों के अंदर अब पिछले 10 वर्षों में जो हमें कामयाबी मिली है, वो भी हमें पहले कभी नहीं मिली। तो हमारी सरकार का इसकी तरफ पूरा प्रयास है, लेकिन मैं मानता हूं आपकी बात को कि युवाओं के लिए हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जिंदल साहब, अगर आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे मालूम है 10 5 ईयर प्लान में 17,000 करोड़ का बजट था, आपने 11 5 ईयर में उसे 54,000 करोड़ का कर दिया। आप आज 80,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आती है, जब ड्रॉप आउट रेशियो की बात आती है, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस देश में। आपको लगता है ये चैलेंज है, इसको आपको एड्रेस करना होगा? बिल्कुल, ये चैलेंज है, लेकिन आप देखेंगे कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पहले जो है मिडिल स्कूल में सिर्फ 65% बच्चे रह जाते थे, बाकी ड्रॉप आउट हो जाते थे।
अब वो फिगर जो है 2011-12 की अब देखेंगे तो 65% से बढ़कर अब वो 85% हो गई है जी। तो हम चाहेंगे कि ये 100% होनी चाहिए और सारे के सारे हमारे बच्चे स्कूलों में रहें और पूरी अपनी और पढ़ाई उनको पूरी क्वालिटी करें। एजुकेशन मिले। बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन हर चीज सिर्फ हम सरकार के भरोसे नहीं चल सकते। लोगों के अंदर भी ये जागृति आनी चाहिए। हर व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा, जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा, अपनी भूमिका अच्छे से निभानी पड़ेगी। चाहे मैं एक राजनीतिक हूं, चाहे मैं पुलिस में हूं, चाहे मैं एक अध्यापक हूं, चाहे सरफ सफाई कर्मचारी हूं, जब तक हर व्यक्ति अपना खुद का काम ईमानदारी से नहीं करेगा हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए मैं जगह जगह मैं ये संदेश देता हूं जी। कि हम अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम दर्शाएं और उससे प्रेरणा लेकर के हम अपना खुद का काम ईमानदारी से करें। मैं अपना काम ईमानदारी से करूं, आप अपना काम ईमानदारी से करें, तो हमारे देश के लोगों को संपन्न होने से, खुशहाल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल बातें हो जाए नवीन जिंदल साहब। कुछ कहते हैं साहब नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है और कुछ कहते हैं साहब केजरीवाल फैक्टर तो लोगों पे काम कर रहा है। आपको लगता है ये आपके लिए चिंता का कारण है? देखिए, यहाँ पे ना तो कोई लहर चल रही है, ना ही किसी की हवा भी है। हवा भी नहीं है, ना लहर है। अगर लहर है तो कांग्रेस पार्टी की है। और मैं ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो हरियाणा की जो जनता, आपके सामने हरियाणा की जनता बैठी है, इन्होंने 2004 में भी सही निर्णय लिया, 2009 में भी इन्होंने सही निर्णय लिया। और ये हरियाणा की जनता जो है बहुत जागरूक है, जिम्मेदार है, मजबूत है। ये किसी लहर में या किसी हवा में बहने वाली नहीं है। ये कांग्रेस के साथ पहले भी मजबूती के साथ खड़े थे और आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। चलिए, क्या वाकई नरेंद्र मोदी की लहर है? ये मौका है आपके पास, शांत मत रहिए, अपना मुद्दा उठाइए। ना जी, कांग्रेस पार्टी की लहर है। लहर है, मोदी की लहर नहीं है। हाँ जी। केजरीवाल फैक्टर है या नहीं है? ना जी। है? चलिए, तो तमाम ऐसे मुद्दे यहां पर हैं। लेकिन अब सवाल सीधे सीधे नवीन जिंदल साहब, कई मुद्दों पे जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता था, मोदी की लहर है लेकिन मीडिया में आपके ज्यादा, लोगों के दिल और दिमाग में नहीं है मोदी की लहर। कहीं आपके दिमाग में किसकी लहर है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और रणदीप सुरजेवाला और नवीन जिंदल दोनों की जोड़ी है। आइए, मैं आ रहा हूं आपके पास, बताइए बाबा। हाँ जी जी। हम इसलिए ये कहना चाहते हैं, आदरणीय हमारे जो साहब यहाँ इस टाइम बैठे हैं लाला जी, ये तो प्रधानमंत्री की सीट पर होने चाहिए। तो आप तो राहुल गांधी के लिए चिंता का कारण बना रहे हैं। नहीं जी, प्रधानमंत्री की सीट पावेंगे, सुरजेवाला मुख्यमंत्री की सीट पावेंगे। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में उसके ऊपर पूरा विश्वास है। न ही हमारे जो टिकट वितरण है उसके पे कोई झंझट है, कोई रोड़ा है, सब हमारे कांग्रेस पार्टियों को पूरा साथ दे पूरे हरियाणा के अंदर। और इनका आपस में जूतबाजी बीजेपी वाला का तो पार्टी की टिकट। हमारे को तो 2 कोहिनूर हीरे मिले हुए हैं। हाँ। रणदीप भाई साहब और नवीन जिंदल जी। चलिए, और जिनकी चमक ताजमहल से भी तेज है। चलिए, तो चमक तो है जिंदल साहब आपकी, लेकिन एक जो बार बार बात आ रही है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। आजादी के 67 साल के बाद राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, वो रेलवे स्टेशन पे मिल रहे हैं, आदिवासी महिलाओं से मिल रहे हैं, यूथ से मिल रहे हैं, अल्पसंख्यकों से मिल रहे हैं। आजादी के 67 साल के बाद अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि साहब आपकी दिक्कतें क्या है? आप हमें बताइए, हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी जी ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी निरंतर हर वर्ग के संपर्क में रहती है। ये जो अभी मीटिंग हो रही है, जब अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है, तो उस वक्त पे अलग से लोगों में बात करने की बात को, इसको तो पूरे देश ने सराहा है कि राहुल गांधी जी ने सिर्फ अपनी पार्टी के ऊपर नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बल्कि खुद भी इसके अंदर बहुत समय लगा करके हर वर्गों से वो अलग अलग मिले हैं, ताकि खुद एक डायरेक्ट फीडबैक लेकर और उन बातों को वो अपने घोषणा पत्र में डाल सकें। और जिस बात को मैं समझता हूं पूरे देश की जनता ने बहुत सराहा है इस बात को। ये है, घोषणा पत्र में तमाम चीजें होती हैं। आपको लगता है घोषणा पत्र लीगल होना चाहिए नवीन जिंदल साहब? अगर आपने 5 साल में प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस आपको पूरा करना होगा। आप हाइपोथेटिकल प्रॉमिसेस नहीं कर सकते साहब, मैं ये भी कर दूंगा, और आखिर में 5 साल बाद जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है, और ये सभी राजनीतिक दलों पे लागू होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो भी पार्टी जो घोषणा पत्र में बात कहती है, और ये बात चुनाव आयोग ने भी कही है कि उसका बेसिस भी होना चाहिए कि ये आप काम कैसे पूरा करेंगे। हमने देखा अभी दिल्ली के अंदर जो हमारे सामने उदाहरण है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने लोगों को बेवकूफ बना करके, लोगों को जो है लुभावने वादे कर करके कि हम आपको जो है बिजली आधे रेटों में देंगे, मुफ्त पानी देंगे,
और अन्य बहुत सी सब जगह लोगों की मांग पत्र ले लिया और सबको प्रॉमिस कर दिया, झूठे वायदे कर दिए लोगों को कि हम सब कुछ दे देंगे जी। और झूठे वायदे करके, इसको मैं भ्रष्टाचार मानता हूं कि झूठे वायदे करके और उन्होंने सत्ता हथिया ली और जब जिम्मेदारी सिर पे पड़ी तो सिर्फ एक वो जन लोकपाल का बहाना लेकर के और वो भाग खड़े हुए, 50 दिन भी उन्होंने पूरे नहीं किए। इसको मैं लोगों के साथ धोखा मानता हूं। और हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी, जो जैसी भी परिस्थितियां हो, हम वादे वही करते हैं जो हम वादे पूरे कर सकते हैं और जो वादे करते हैं उससे भी हमने ज्यादा करके हमने लोगों को दिखाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जिंदल साहब, आप अखाड़े में आए, आपने अपनी बात रखी। आप सभी जनता का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो नवीन जिंदल साहब का कहना है कि हरियाणा में ना कोई मोदी की लहर है, ना कोई केजरी फैक्टर है, यहां सिर्फ यूपीए के विकास कार्यों को लेकर जनता उनके पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी को ही यहां से समर्थन मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का अखाड़ा देखने के लिए।